जन्म कुंडली अध्ययन के क्रम में ये जो मैं दूसरी कुंडली लाया हूं, ये एक 42 वर्षीय महिला की है। ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, एक 42 वर्षीय महिला की है। पहली जो कुंडली मैंने बताई थी वो इनके पति की थी। इन दोनों लोगों ने अपनी कुंडलियां मुझे दिल्ली से भेजी है और कई सारे प्रश्न, चूंकि जीवन में जब उतार चढ़ाव चलता है या परेशानियां जब आती हैं, तब लोग जाहिर सी बात है कि ज्योतिष से अपनी समस्याओं का अध्ययन कराते हैं, किन कारणों से ऐसी समस्या बन रही है। इनकी भी पढ़ाई बहुत अच्छी खासी, कुछ एक प्रश्न है इनकी इच्छा है कि दिल्ली में अपना खुद का प्ले स्कूल खोलना चाहती हूं, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? हमें अपने घर का सुख प्राप्त होगा। वैसे तो इन्होंने जस्ट एक 2 BHK का फ्लैट ले रखा है, दिल्ली में लिया है इन्होंने, लेकिन और भी ये लेना चाहती हैं। इनका प्रश्न है कि वो सब हमें प्राप्त होगा, जीवन सुखद बीतेगा कि नहीं, और कुछ एक ज्योतिष से संबंधित भी इनके प्रश्न हैं। आइए जन्म कुंडली के माध्यम से उन प्रश्नों का भी हल ढूंढ लेते हैं। देखिए, ये जन्म कुंडली इनकी वृष लग्न की है। 2 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात वृष लग्न। लग्न का मालिक कहां चला गया है? तो 7 नंबर में। शुक्र और बुध की युति, मैं बार बार कहता हूं लक्ष्मी नारायण योग। तो एक प्रश्न इनका यह भी है कि मेरी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है, पर उसका मुझे प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा है? पति की कुंडली आप लोगों ने सुनी, काफी परेशानी भरा उनका जीवन रहा। 2004 में इन लोगों की शादी हुई। शादी के बाद भी कुछ विशेष सुधार नहीं हुआ। अभी वर्तमान समय में इनको 2 बच्चियां हैं, लेकिन जिस तरह का एक सुखद जीवन चाहिए वो इन लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो एक प्रश्न इनका यह भी था कि शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है मेरी कुंडली में, लेकिन उस लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग उसका पहले जवाब दे दें। उससे पूर्व एक और भी प्रश्न इनका इन्हीं में जोड़ लेता हूं कि इनको वर्तमान समय में शुक्र की महादशा चल रही है, और जैसा कि आपने मेरे मुंह से भी कई बार सुना होगा कि शुक्र की महादशा में कितना भी कमजोर परिस्थिति का व्यक्ति क्यों न हो, अच्छा जीवन व्यतीत करने लगता है। इनका यह प्रश्न है कि मुझे शुक्र की महादशा का लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। आइए, लग्न का मालिक कहां बैठा है? तो जहां 7 नंबर आप देख रहे हैं, 6वें स्थान में। अब इसको सबसे पहला एक दुर्योग लगा जिसको कहते हैं षडाष्टक योग। ये ऐसा दुर्योग है कि लग्नेश चले गए रोग भाव में। साथ ही जैसा इनके पति की कुंडली में दुर्योग था, देखिए लग्न खाली, एक तरफ मंगल और एक तरफ शनि और केतु। लग्न खाली है बीच में और दोनों तरफ शनि और केतु और मंगल। पापकर्तरी पति को भी लगा, पापकर्तरी दोष पत्नी को भी। पापकर्तरी दोष का मतलब क्या है? यह एक ऐसा दुर्योग है जिस जगह को कर्तरी से काटे, यानी कैंची से काट दे, तो लग्न को जब भी पापकर्तरी दोष लगता है, जातक का विकास जितना होना चाहिए, जितना वो मेहनत करता है, जितनी सफलता की उसे अपेक्षा होती है, जितनी सफलता उसको मिलनी चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो पाती। कारण पापकर्तरी का काटना। अब उसने किसको काटा? तो लग्न को। लग्न ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है। अब आगे, इनकी कुंडली में जहां पर आप ये 10 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का ये 9वां स्थान भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे तो हैं, ऐसा ही बृहस्पति पति के कुंडली में भी बैठे हैं, लेकिन वो 0 डिग्री पर। और पत्नी की कुंडली में जो बृहस्पति हैं वो कैसे हैं? तो नीच के। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, परंतु नीच के। 10 मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, तो पति के घर में सुख नहीं दे पाए, पत्नी के घर में भी जो हैं वो नीच के हैं। आगे बढ़िए, इनका जो पहला प्रश्न था कि क्या मैं प्ले स्कूल खोल सकती हूं? देखिए, इनकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ज्ञान, शिक्षा से संबंधित बिजनेस का कारक बृहस्पति होता है। वो बृहस्पति इनकी कुंडली में नीच का होने के चलते स्कूल किसी भी तरह का हो, उसमें विशेष सफलता तो नहीं मिलने देगा, परंतु प्ले स्कूल में पढ़ाई से कहीं ज्यादा बच्चों के एक रहन सहन, उनको एक जीवन शैली सिखाई जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये पति पत्नी दोनों मिलजुल करके ऐसा प्रयास करें तो निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आय तो होगा ही, अर्थोपार्जन तो होगा ही, समाज में एक
कहीं ना कहीं एक सेवा का भी कार्य, स्कूल खोलना एक सेवा कार्य ही है। आप उसको चलाने के लिए पैसे लेते हैं तो ठीक, अच्छी बात, परंतु एक सेवा कार्य भी है। तो आप इनको कर सकने की मैं कह दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि स्कूल का बिजनेस इनकी कुंडली में नहीं है, पर फिर भी इच्छा अगर ऐसी है तो कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब इन्होंने जो प्रश्न रखा कि मुझे शुक्र बुध का जो लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग लगा है, उसका प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा है। तो योग जब भी कुंडली में लगे, अगर वो 6वें, 8वें और 12वें भाव में हो, तो वो कितना भी श्रेष्ठ योग क्यों न हो, उसका लाभ जातक को जितना मिलना चाहिए उतना प्राप्त नहीं होता। अब एक बात और यहां पर समझने की है, इनकी कुंडली में जहां पर आप ये 8 नंबर देख रहे हैं, देखिए वहीं पर चंद्रमा बैठे हैं, और 8 नंबर में चंद्रमा यानी वृश्चिक राशि। तो इनको भी बीते 2011 के नवंबर से ही शनि की 7.5 भी चल रही है, और साथ ही साथ शनि पर नजर डालिए तो शनि और केतु की युति शापित दोष अथवा पितृदोष, ये दोनों का दोनों दोष बनाकर के कहां देख रहा है, अष्टम स्थान पर। तो इन लोगों ने मुझे कुंडलियों के क्रम में बताते हुए सुना, और कई ज्योतिषियों ने भी ऐसा बताया, उनसे भी इन्होंने सुना कि शनि और केतु की युति से कैंसर जैसे रोग का भी कारण बन जाता है। तो इनका एक प्रश्न यह था कि क्या मुझे भी ये रोग हो सकता है। आइए इसका विचार करते हैं। रोग भाव का मालिक या कौन है, तो रोग भाव का मालिक शुक्र रोग भाव में ही बैठा है। अब मृत्यु स्थान पर आइए, जहां पर इस कुंडली में 9 नंबर लिखा है, तो मृत्यु स्थान का मालिक बृहस्पति अपने से एक घर आगे नीच का होकर के बैठे हैं। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि रोग भाव पर डाल रहा है, और साथ ही साथ शनि केतु की युति, ये इस रोग का कारण तो है ही, उसकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये रोग हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु हां सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा हो सकता है इस तरह की परेशानी आ जाए। अब चूंकि ये दोनों के दोनों पति पत्नी, चूंकि मैं पहले ही पति की जो कुंडली बताया, आप लोगों ने देखा होगा, जाना होगा कि काफी संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पति के साथ अभी एक बड़ा दुर्घटना घटा जिसमें 9 लाख रुपए उनके डूब गए, वो मिलने वाले कभी नहीं है। तो इस तरह की स्थिति इन दोनों लोगों की कुंडलियों में एक साथ ही क्यों, वो इसलिए कि 2 नवंबर 2014 को पति की 7.5 समाप्त हुई और पति को केमद्रुम योग लगा था। पत्नी को नवंबर 2011 से शनि की 7.5 चल रही है। 2 नवंबर 2014 से 7.5 का दूसरा पीरियड प्रारंभ हुआ। तो वक्त इन लोगों के अभी हक में नहीं है, पक्ष में नहीं है, जिसके चलते ये लोग जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। इनका एक प्रश्न और भी था कि क्या मेरे पास धन की स्थिति कभी बन पाएगी। तो इस मामले में मैं जहां तक देख पा रहा हूं, धन भाव में शनि बैठे हुए हैं, और शनि जहां बैठते हैं उस जगह की वृद्धि कर देते हैं। और परंतु आय स्थान पर अगर नजर डाला जाए तो आयेश बृहस्पति नीच का होकर के बैठे हैं भाग्य स्थान में, और साथ ही साथ व्यय भाव में मंगल होना, राहु की दृष्टि जाना, बुध और शुक्र की दृष्टि भी व्यय भाव पर होने से धन तो होंगे, पर लिक्विड यानी कि अचल संपत्ति हो जाएगी, पर चल संपत्ति यानी पैसे बैंक में जो सेव होना होता है वो नहीं हो पाएगा। पैसे आएंगे और चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप अचल संपत्ति पैसे आए और उसको आपने अचल संपत्ति में कन्वर्ट कर लिया तो ये भी एक कारण बन सकेगा जीवन में, उससे फिर बाद में जब जरूरत हो आप उसको यूज कर लीजिए। तो पैसे जो आपके पास होंगे वो रुकेंगे नहीं, लिक्विड मनी नहीं रुकेगी, परंतु अचल संपत्ति होगा, क्योंकि उसका कारण है शनि का बलवान होकर के बैठना धन भाव में। धन भाव में जब शनि होते हैं या शनि जहां भी बैठते हैं उस जगह की वृद्धि कर देते हैं। तो ये तो तय है कि इस मामले में इनको थोड़ी सी राहत है कि धन की स्थिति बनी रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए, कौन से उपाय इनको करने चाहिए जिनसे सफलता हासिल हो, अच्छी स्थिति बने। तो सबसे पहले तो षडाष्टक योग और साथ ही साथ पाप कर्तर योग, इन दोनों दुर्योगों की शांति, और साथ ही साथ भाग्योदयकारी दिशा यंत्र, इन दोनों पति पत्नियों को इसका यंत्र बनाकर के गले में आजीवन धारण करना चाहिए। दोनों लोगों को भगवान शिव की जितनी हो सके उतनी आराधना करनी चाहिए। और इनको तो जैसा कि शनि केतु की युति है, ऐसा भयंकर रोग भी हो सकता है, तो विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उससे विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही साथ
इस कुंडली में वक्त की अगर बात करूं तो अभी वर्तमान समय में शुक्र की महादशा चल रही है, परंतु अगले जस्ट कुछ दिनों में शुक्र में बुध का अंतर प्रारंभ होगा और शुक्र में जैसे ही बुध का अंतर प्रारंभ होगा इनको काफी अच्छी स्थिति, खुद ही कई सारे रास्ते बनना, सफलता के नए आयाम जुड़ना, बनना और खुलना सब प्रारंभ हो जाएगा। और फिर उस वक्त का उस सही समय पर सही डिसीजन लें, सही समय पर उसका फैसला सही लें, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता हाथ आएगी। तो ये थी एक महिला की जन्म कुंडली जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। प्रायः लोगों के मन में ऐसे प्रश्न कई बार जन्म कुंडलियों को लेकर के कई समस्याएं होती हैं। आप कहीं भी हो, अपनी जन्म कुंडली को हमारे पास भेजें, हम जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं, आप आ नहीं सकते, तो टीवी के माध्यम से, जैसा कि हमने इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया, अब चूंकि जिन लोगों के पास ये चैनल नहीं जा पा रहा है उनके लिए भी कई सारी सुविधाएं इस चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं। ये चैनल को आप लाइव भी देख सकते हैं नेट पर जाकर के, अथवा मैं अपने इन कार्यक्रमों को प्रायः यहाँ पर टीवी पर चलने के बाद यूट्यूब पर भी डाला जाता है, जिससे आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन समय रहते करवाएं और उसमें छुपे हुए योगों और दुर्योगों का अध्ययन करके उसका अगर निदान करवाएं तो निश्चित रूप से जीवन सुखद और सरल हो जाएगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली और एक नए अध्ययन के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।